परंतु क्या हो अगर वर्तमान में कोई बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराने आ जाए? क्या हम खुद को बचा सकते हैं? क्या हम इतने काबिल हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, उनके चंद्रमाएं, हमारा सूरज और इनके अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड हैं जो निरंतर सूरज का चक्कर काट रहे हैं। कभी कभी उनमें से कुछ पिंड अपने दिशा से भटक जाते हैं और लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर सौरमंडल में तय कर पहुंचते हैं हमारे पास। इस नीले ग्रह में वो सुंदर से दिखने वाले बड़े बड़े चट्टान जब धरती से टकराती है तब बहुत विध्वंसकारी और प्रलयंकारी बन जाती है। ठीक ऐसे ही एक 10 किलोमीटर चौड़े पिंड ने आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती में महाविनाश लेकर आया था, जिसने धरती के जीवों तथा पेड़ पौधों के लगभग 3/4 प्रजातियों का एक झटके में सफाया कर दिया। उस महाविनाश को हम कहते हैं द क्रिटेशियस पैलियोजेन एक्सटिंक्शन इवेंट। यह हमारे इतिहास का एक सबसे भयंकर महाविनाश था जो अंतरिक्ष से आए एक 10 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड के कारण हुआ था। उसके बाद से आज तक ऐसा मास एक्सटिंक्शन कभी नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऐसा दोबारा जरूर होगा। परंतु क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी धरती को, अपने प्रजाति को किसी एस्टेरॉयड अटैक से बचा सकते हैं? आपने एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में सुना ही होगा। ये तीनों ही सौरमंडलीय पिंड होते हैं। ये जानने से पहले कि हम इनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं या नहीं, हम जानते हैं कि आखिर इनमें क्या अंतर होता है। कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद छोटे छोटे पिंड होते हैं जो अधिकांश जमे हुए बर्फ से बना होता है। ये कॉमेट्स आमतौर पर कुइपर बेल्ट तथा उसके पीछे से ही निरंतर सूरज के चारों ओर घूमता है, मगर कभी कभी दिशा परिवर्तन के कारण इनमें से कुछ हमारे इनर सोलर सिस्टम की ओर मुड़ जाते हैं। जब ये कॉमेट सौर मंडल के आंतरिक भाग में आते हैं तब सूरज की तेज गर्मी से इसमें जमा बर्फ पिघलने लगता है और इससे निर्माण होता है धूमकेतु का पूंछ, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद आते हैं एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स मुख्यतः चट्टान तथा धातुओं यानी मेटल्स के बने होते हैं। एस्टेरॉयड्स को माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। एक एस्टेरॉयड का आकार कुछ मीटर से लेकर कई सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। सिरिस हमारे सौरमंडल में मिला सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है, जिसका आकार करीब 940 किलोमीटर है। इस आकार का एक एस्टेरॉयड पूरे धरती को नष्ट करने की ताकत रखता है, लेकिन ये एस्टेरॉयड हमारे लिए खजानों की पेटी से कम नहीं है, क्योंकि ये बने होते हैं उन बहुमूल्य धातुओं से जो यहाँ धरती में काफी रेयर होती है और इन एस्टेरॉयड्स में उनकी भरमार है। अब आता है मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड्स एस्टेरॉयड्स के छोटे रूप को कहा जाता है। इन्हें हिंदी में उल्का पिंड भी कहते हैं। ये भी धातुओं और चट्टान के बने होते हैं। कुछ मीटियोरॉइड्स रेत के दाने जितने भी छोटे होते हैं। और क्या आप जानते हैं प्रतिदिन औसतन 25 मिलियन यानी 2 करोड़ 50 लाख की मात्रा में मीटियोरॉइड्स और अन्य स्पेस डिब्रीज धरती के वातावरण में प्रवेश करता है। जी हाँ, सालाना तकरीबन 15,000 टन मटेरियल धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है।